नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह ठाकुर है। मैं डिजिक्स के वन ऑफ द फाउंडर में से एक हूँ। डिजिक्स एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। हमने ये कंपनी 2016 में स्टार्ट करी थी और वहीं 2016 में ही जब मैंने गूगल छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, उसी समय ही मैं मानव मंदिर के साथ IMD के साथ जुड़ा और सबसे पहले मैंने वेबसाइट को देखा और जो कुछ डिजिटली जो एस्थेटिक्स थे हमारी मानव मंदिर के वो देखे। संजना दीदी से, विपुल भैया से मैं जुड़ा और जो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे डिजिटली में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आता था मानव मंदिर के केस में, वो मैंने अपनी साइड से देना स्टार्ट करा। और मुझे लगा कि एक सोशल कॉज में आप एक एज के बाद जो जाओ, जैसे ज़्यादातर लोग मैंने अपने अराउंड में देखे वो 50+ एज के बाद या 60+ रिटायरमेंट के बाद सोशल कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने भाई और सुनीता मैम के थ्रू, जो शेड्स कॉलेज में हैं, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया विपुल भैया से और संजना दीदी से कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ सेल्फलेसली। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं देखता था बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भैया ने बनाई हुई थी। वो नॉर्मली अपने से फेसबुक पेज पे ही चलाते थे उस टाइम पर। तो मैंने एक रिकमेंडेशन दी कि हम क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो उस समय विपुल भैया ने मुझे बोला कि ऐसा करो आप ही बना दो, क्योंकि आपकी अवेयरनेस उस पर ज़्यादा बेटर है। तो फिर वो यूट्यूब का चैनल इनिशियली बनाया। फिर हमने बीच में पूरी वेबसाइट एकदम स्क्रैच से रीरैम करी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, मैं अपनी मैक्सिमम टीम की इन्वॉल्वमेंट कराऊँ और टीम की इन्वॉल्वमेंट उनके दिल से आए, ना कि सिर्फ मेरे बोलने से या उनको ना कोई ऑर्डर वाला फॉर्मेट लगे, दिल से जुड़े। इसीलिए ही इस बार भी मैं अपनी सारी टीम को लेके आया हूँ इधर। मैंने अपने ऑफिस का ट्रिप ही सोलन का रखा और प्रॉपर वैशाली में मेरा ऑफिस सेटअप है। मैं पूरे वैशाली, गाज़ियाबाद से ही मैं अपनी पूरी टीम का मैंने आउटिंग का बनाया, अपनी पूरी टीम को पूरा मानव मंदिर का दिखाया ताकि वो लोग इसके साथ दिल से जुड़ें। और अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो गोल है मैक्सिमम अवेयरनेस का, ताकि जिन लोगों को भी पता ही नहीं है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, एटलीस्ट उनको पहले मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पता चल जाए। और वो जब एक बार यहाँ पर आएँ तो उनके जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है या बच्चों की है, थेरेपी, काउंसलिंग, हर चीज़ मैटर करती है। आप यूट्यूब के चैनल पे जाओ मानव मंदिर के, जो IMD मानव मंदिर के नाम से बना हुआ है। आप जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को एक्चुअल हेल्प मिल रही है इसमें। क्योंकि चीज़ों की अवेयरनेस ना होने के कारण जो टाइम का लॉस हो जाता है, पैसे का तो जो है वो तो है ही है, बट जो टाइम का लॉस हो जाता है, जो थेरेपी आपकी एक टाइम पे मिलती तो शायद ये डिज़ीज़ रुक सकती थी, बट वो नहीं रुक पाती, वो बहुत बड़ा लॉस होता है जो मुझे लगता है। तो मुझे ये लगता है कि बीइंग अ वॉलंटियर, जो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, मुझे मेरी लाइफ का एक मीनिंग समझ में आता है, मुझे मेरी लाइफ की फुलफिलमेंट समझ में आती है। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ को एटलीस्ट एक सही डायरेक्शन में फुलफ़िल कर पा रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो सारे ही कमा रहे हैं, बट पैसे के साथ साथ एक साइकोलॉजिकली खुद सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में जो होती है, वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे मानव मंदिर से बहुत अच्छी मिलती है। और किसी न किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने के साथ साथ आपको आपकी लाइफ की भी वैल्यू बेटर फील होती है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक अच्छे स्तर पे है, आपके हाथ पैर सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, तो वो उससे बेटर चीज़ और कोई नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन आपको शायद पैसा नहीं दे पाता, मतलब मेरे केस में तो नहीं दे पाया, बाकियों के केस का मैं नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट जो आपको एक संस्था के साथ जुड़कर जो कंट्रीब्यूशन करके और लोगों के मुंह पे स्माइल देके आती है, वो सेटिस्फेक्शन आपको और कहीं नहीं मिल सकती। वो आपको एक ऐसी संस्था के साथ जहाँ लाइव कुछ काम हो रहा हो, लाइव आप कंट्रीब्यूट कर पाए और लाइव आप चीज़ें दे पा रहे हो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब वो हम अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, डोनेशन की बात कर सकते हैं, या उन लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे गाज़ियाबाद में था, जब मैं किसी बच्चे को जब ऐसे चलते हुए देखता हूँ, जो सिम्टम्स मैंने यहाँ देखे, तो मैं उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या क्या है। अगर मुझे लगता है तो फिर मैं यहाँ के बारे में रेकमेंड करता हूँ उनको, ताकि एटलीस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं उनको हेल्प कर सकूँ या असिस्ट कर सकूँ, या उनकी प्रॉब्लम को अगर मैं एक दिन भी कम कर सकूँगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरी लाइफ को मुझे लगा एक डिफरेंट मीनिंग मिल पाएगा उस चीज़ के लिए। तो मैं इन शॉर्ट में बस इसको इसी तरीके से ही रैप अप करूँगा। अगर मैं एक शब्द बोलना चाहूँ मानव मंदिर के लिए कि मानव मंदिर क्या है, तो मैं वो बोलूँगा कि एक वो हब है जहाँ पर आप बीइंग अ वॉलंटियर, क्योंकि जो हर पर्सन यहाँ पर आता है डिफरेंट एक्सपीरियंस लेके जाता है, तो बीइंग अ वॉलंटियर मेरे लिए एक मन की शांति है। तो मैं मन की शांति के लिए यहाँ आता हूँ, मुझे आके अच्छा फील होता है। जब मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ यहाँ पे, मुझे वो भी बहुत अच्छा फील होता है। जब मैं किसी के मुँह पे स्माइल देखता हूँ उससे, तो उससे बड़ी चीज़ मतलब मुझे लगता है शायद मुझे
पैसे कमा के उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उससे मिलती है। तो इतना मैं बोलूँगा, आप लोग भी जुड़िए और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस इसकी बढ़ेगी। बस इतना ही, धन्यवाद।